हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे आप देख रहे हो वैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे इंट्रो के बारे में पढ़ा था। अब वहीं से हम आगे शुरू करेंगे और ये सीरीज़ काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए डेली आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी एनसीईआरटी के पढ़ने के स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं आपको बताती चलूँगी उसे आप अलग से नोट भी करते चल सकते हैं। तो अभी तक हमने इंट्रो पढ़ा था और किंगडम मोनेरा के बारे में भी थोड़ा सा देखा था लास्ट वीडियो में। आप जाकर देख सकते हो पिछली बायोलॉजी की वीडियो। किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने आपको जस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इसके अंदर बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया जो है वो 4 तरह का होता है, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हो, सबके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आर्कीबैक्टीरिया। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्कीबैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में रह सकता है, बहुत ही हार्श हैबिटेट्स में एंड एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में भी। अब जो आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम साल्टी एरिया में रहता है उसे हम कहते हैं हेलोफिल्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोफिल्स, इसका यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। हेलोफिल्स का मतलब हुआ जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हैं। जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स एंड जो मार्सी प्लेसेस में रहते हैं उनको हम कहते हैं मिथानोजेंस। यहाँ पे देख रहे हो आप मिथानोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स। यहाँ पे 3 ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आर्कीबैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया जो है ये अलग अलग टाइप से, मतलब ये डिफर करता है अदर बैक्टीरिया से इन कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये नीट में एक बार पूछ दिए हुए है, नीट के एग्जाम में पूछे हुआ था और इनफैक्ट बीएचयू के एंट्रेंस वाले एग्जाम में भी ये पूछे हुआ था कि जो आर्कीबैक्टीरिया है ये किस चीज में डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से। तो ये सेल वॉल स्ट्रक्चर इनका अलग होता है। जो भी अलग बैक्टीरिया हैं उनके सेल वॉल से आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल काफी अलग होता है और इसी वजह से ये हार्श कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं या रहते हैं। जो सर्वाइवल कंडीशन इनका है बेसिकली इनके सेल वॉल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ देख लेते हैं मिथानोजेंस। तो मिथानोजेन जो है ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में पाया जाता है। रूमिनेंट एनिमल्स का कहने का मतलब है जैसे काउज हो गए, बेफेलोज हो गए, इन सभी के गट में पाया जाता है मिथानोजेंस और यह प्रोड्यूस करता है मीथेन्स यानी कि बायोगैस प्रोडक्शन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि एनिमल के डंग से तैयार किया जाता है। डंग मीन्स गोबर, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। आर्कीबैक्टीरिया में 3 हो गए, कौन कौन से? हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथानोजेंस। हेलोफिल्स रहते हैं एक्सट्रीम साल्टी एरिया में, थर्मोएसिडोफिल्स रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स में एंड मिथानोजेंस जो है वो रहते हैं मार्सी एरियाज में। मार्सी कहने का मतलब है जहाँ पे मीथेन गैस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, वैसे प्लेसेस में ये रहते हैं और ये बायोगैस प्रोडक्शन या मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बेसिकली हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पूछा भी है। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। एक्चुअली जो ये यू है ना, इसको हम ट्रू कहते हैं क्योंकि एक लैटिन वर्ड है, तो यू का मतलब होता है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। और इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है और अगर ये मोटाइल होते हैं, मतलब अगर चल सकते हैं, तो इनके पास फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है मेन यू बैक्टीरिया का, वो होता है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजेलम। अब देखो इसके अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये सभी को पता भी है पहले से भी, जिनको नहीं पता है वो भी याद रखो इस चीज को कि साइनोबैक्टीरिया इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेटिक होता है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है या फिलामेंटस हो सकता है। ये तीनों तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, मेराइन वाटर यानी कि जो खारा पानी है उसके अंदर भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी इसे हम कहते हैं।
जो कॉलोनीज ये बनाते हैं, ये कॉलोनीज, इनके बाहर एक सिथ होता है, यानी कि एक कवरिंग होता है जो कि जिलेटिनस सब्सटेंस का बना होता है, और ये ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में। जो आप देखते होंगे ग्रीन कलर का बहुत ऊपर एक लेयर बन जाता है जमे हुए पानी में, तो वो कुछ नहीं बल्कि साइनोबैक्टीरिया ही होता है। कुछ जो इसमें से होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे नॉस्टॉक और एनावीना। ये क्या करते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सारी चीजें यहाँ दी हुई होती हैं, बस हमें ध्यान से पढ़ना होता है। हम ध्यान से पढ़ते नहीं और फिर बोलते हैं ये कि एनसीईआरटी में तो था ही नहीं। एक्चुअली सारी चीजें एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगी, बस उसे ध्यान से पढ़ने और एलाबोरेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कौन सा, साइनोबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनावीना, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन में ये हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड इनके पास सेल होती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और इसी की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी, जैसे ये कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया में, क्योंकि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग से देखे होंगे। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर वीडियो चाहिए। अब देखो ये इसमें कुछ जो है वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया में, और इससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या सल्फर के साइक्लिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे नेचर में, मतलब बहुत एबंडेंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, और इनको कहा जाता है डीकम्पोजर्स। तो याद रखना, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया या कीमो आर्की बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये नहीं होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं यही डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो डिकम्पोजर्स मेनली कौन से हो गए, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये इसी में आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये आता है किसमें, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, जो कि दूध से दही बनाने का काम करता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी लेग्यूम्स में ये कुछ जगह प्रेजेंट होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, दूध से दही बनाने का भी काम करते हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में इस स्ट्रक्चर को ही पूछ दिया हुआ है, इसलिए ये आपको याद रखना है। ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी से हम कहते हैं नॉस्टॉक को। और क्यों कहते हैं, इसके पास हेट्रोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है। कई बार यहाँ पे जस्ट ए और यहाँ बी दे देता है और पूछ देता है कि ए बी को मार्क कीजिए कि ये है क्या, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये जो खाली प्लेस यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, और इसके बाहर जो ये कवरिंग होती है इसे कहते हैं म्यूसिलेजिनस सिथ। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, प्लस इस तरह का जो स्ट्रक्चर है किसका होता है, नॉस्टॉक का। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखोगे तो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम का ये स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इसके बाहर एक सेल वॉल होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये न्यूक्लियाई होगा। न्यूक्लियस इसमें नहीं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियाई होता है और ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर डीएनए भी होगा। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी, फार्म के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट
डिजीज है जिनको याद रखना है, कौन कौन से, वैसे डिजीज के लिए अलग चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे भी आप ध्यान रखना है, एक एक चीजें याद करते चलोगे तो याद रहेगा। कॉलेरा, टाइफाइड एंड टेटनस, ये तीनों जो डिजीज हैं ये ह्यूमन बींग के डिजीज हैं। कौन कौन से? कॉलेरा, टाइफाइड एंड टिटनस। इसके बारे में डिटेल में हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा प्लांट्स में होता है क्या? साइट्रस कैंकर, ये प्लांट का एक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। अब देखो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इनके अंदर फीजन होता है। फीजन कहने का मतलब है कि इनका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर इनमें सेल डिवीजन से इस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और कुछ फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, और मेनली इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो भी याद रखने वाली है, क्या? तो माइकोप्लाज्मा, ये एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता है, ये आता है किंगडम मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा में क्या क्या चीजें हो गई? पहला तो हो गया बैक्टीरिया और दूसरा हो गया माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक सेल वॉल, इनके बाहर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये आपको याद रखनी है, ये लाइन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक कहने का मतलब है जो डिजीज कॉजिंग होते हैं फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स ऑल्सो। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये किंगडम मोनेरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।